हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटिंग ऑफ शेयर, ठीक है। जिसमें हमने बात करी थी कि जब कंपनी अपने शेयर बेचती है या अपनी ओनरशिप शेयर करती है ना। तो शेयर को बेचने के दो तरीके हैं बच्चे, या दो तरीके से वो अपने शेयर बेचती है, या तो फिर एट पार। क्या था पार का मतलब, हमने देखा था पिछले वीडियोस में। और एट प्रीमियम, ठीक है। जब कंपनी अपने शेयर पार पे बेचती है तो इसका ये मतलब होता है कि कंपनी का, लेट सपोज कोई एक शेयर था जिसका प्राइस 10 रुपए था, उसका जो एमआरपी था वो 10 रुपए था, और वो पब्लिक को 10 रुपए में ही बेच रही है। दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर एट पार, ठीक है। और दूसरी कंडीशन जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इज दैट व्हेन कंपनी इज इशूइंग इट्स शेयर एट प्रीमियम। मींस सपोज करो किसी कंपनी का जो शेयर है, उसका जो एमआरपी है, जो उसका फेस वैल्यू है, वो 10 रुपए है, ठीक है। लेकिन उसको कंपनी बेचती है इन द मार्केट 12 रुपए में, यानी 2 रुपीज का जो एक्स्ट्रा प्राइस कंपनी फ्रॉम द पब्लिक ले रही है, दैट दैट 2 रुपी विल बी कॉल्ड प्रीमियम, ठीक है। और हमने साथ में देखा था कि कंपनी जब शेयर बेचती है तो पेमेंट कैसे रिसीव करती है। पेमेंट को रिसीव करने का पहला तरीका है इन द इंस्टॉलमेंट, यानी 10 रुपए का जो शेयर है, कंपनी इकट्ठा पैसा नहीं मांगती फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, है ना। वो इन इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मंगवाती है, पहली कंडीशन। और दूसरा जो पेमेंट रिसीव करने का दूसरा तरीका कंपनी के पास है, इट इज इन लमसम, मतलब इकट्ठे आपको पूरा का पूरा प्राइस एक साथ पे करना होगा, ठीक है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बच्चे अबाउट द प्रीमियम व्हेन कंपनी इज इशूइंग इट्स शेयर ऑन द प्रीमियम। और प्रीमियम में एंट्रीज किस तरीके से रहती हैं वो हम लोग देखेंगे, और दोनों केसेस देखेंगे कि जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट रिसीव करेगी तो कैसे करेगी, क्या क्या एंट्रीज होंगी उस टाइम पे, और अगर कंपनी इन लमसम पेमेंट रिसीव करते हैं तो वहां पे क्या एंट्री करनी है। आपको स्टेप वाइज चलना है बच्चे, बहुत स्टेप वाइज अगर आप चलेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको शेयर में नहीं आएगी, मैं आपको ऐसे गारंटी दे रहा हूं। बट आपने 20 से लेकर 22 वीडियोस तक पेशेंस बनाए हुए रखना है। अगर ये शेयर अच्छे से सीखना है तो आपको कंटिन्यूस वीडियोस वॉच करनी है। जितना आपको बताया जा रहा है वो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। जिस तरीके से हमने पहली बुक बहुत स्मार्ट वे में, बहुत तरीके से हमने फिनिशअप करी, इसी तरीके से ये वाली बुक भी हम फिनिश करेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे शर्त इतनी सी है कि आप को जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी वीडियोस आपके पास आती हैं उसको आप कंटिन्यू देखिए, उनको वॉच करिए, और साथ में अपने खुद के नोट्स बनाइए। हालांकि मैंने पूरे चैप्टर के नोट आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने नोट्स बनाने हैं बच्चे, ठीक है। चलिए आज हम बात करें, तो टॉपिक हमारा है बच्चे एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर। कंपनी इशू कर रही है अपने शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम पर क्या होता है, प्रीमियम पर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। एंड पेमेंट रिसीव इन इंस्टॉलमेंट, हम पेमेंट कैसे रिसीव कर रहे हैं, इन दी इंस्टॉलमेंट। चलिए क्वेश्चन किस तरीके से होंगे इसमें, देखो एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, एक्स लिमिटेड ऑफर 10,000 शेयर टू द पब्लिक, यानी एक एक्स लिमिटेड है ना, और इट शुड बी अ लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट कंपनी को शेयर इशू करने का अधिकार नहीं है बच्चे। जो कंपनीज होती हैं वो भी दो तरीके की होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो पब्लिक को ये राइट है कि वो अपने शेयर मार्केट में बेच सकती है, अपनी ओनरशिप को शेयर कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी को ये अधिकार नहीं दिया गया है। नाउ ऑफ ₹10, तो शेयर कितने का है बच्चे, 10 रुपए का। कितने शेयर कंपनी बेचना चाह रही है मार्केट में, 10,000, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। इसका ये मतलब हुआ कि जो शेयर 10 रुपए का है, कंपनी उसको 10+2 में बेचेगी, ठीक है, 10+2 में बेचेगी। अब जो ये 2 रुपए में एक्स्ट्रा बेच रही है कंपनी, क्यों बेचती है, इसका अपना स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है। मैं आपके लिए स्पेशल ये शॉर्ट्स क्रिएट करूंगा इसके लिए, है ना। आपको स्पेशली बताऊंगा कि जो ये प्रीमियम है इसका यूज कंपनी कहां पे करती है, या कंपनी ऐसा क्यों करती है, ठीक है। ये बात की बात है। आप फिलहाल इतना याद रखिए कि जब कंपनी अपनी एमआरपी से, दिस इज एमआरपी ऑफ द शेयर, है ना, ये मिनिमम प्राइस है उसका, इसको हम एमआरपी बोल सकते हैं, इसको हम फेस वैल्यू, शेयर की लैंग्वेज में अगर जाएं तो हम इसको फेस वैल्यू बोलेंगे। तो फेस वैल्यू कितनी है बच्चे, 10 रुपए। तो उस 10 रुपए के शेयर को कंपनी 2 रुपए के प्रीमियम पर बेच रही है। इसका यह मतलब हुआ कि कंपनी 10+2 में बेच रही है, ठीक है। चलिए नाउ पेबल एज फॉलोज, पे कैसे होना है उसकी बात आपको स्पेशली दी रहती है कि किस तरीके से कंपनी पेमेंट को रिसीव करने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या लिखा है, ₹4 ऑन एप्लीकेशन। तो मैं हमें पता है भाई, जब पहली बार कंपनी के पास पैसा आता है ना, वो आता है फॉर द एप्लीकेशन। आपको अच्छे से पता है कि जब हम प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं, हम एडवर्टीजमेंट देते हैं इन द न्यूज़पेपर, और अपनी वेबसाइट में, मतलब जो कंपनी की अपनी वेबसाइट होती है उसमें कंपनी प्रचार प्रसार जब करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, तो लोग अप्लाई करते हैं शेयर के लिए, और जब अप्लाई करते हैं तो पैसा भी देते हैं। तो पहला जो पैसा कंपनी रिसीव करती है शेयर के रिगार्डिंग, तो उसको हम कहते हैं
एप्लीकेशन मनी, ठीक है। तो पहला पैसा एप्लीकेशन का होता है बच्चे ₹5 ऑन अलॉटमेंट, और जो सेकंड टाइम पे कंपनी पैसा रिसीव करेगी वो होता है अलॉटमेंट का। मैंने आपको अच्छे से बताई है बात, आपको अच्छे से याद होगी कि जब हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट रिसीव करते हैं, है ना, तो उसका ये मतलब हुआ कि पहला पैसा हम लेंगे विद द एप्लीकेशन, फिर लेंगे विद द अलॉटमेंट, फिर विद द फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, वट एवर इट इज। तो इस तरीके से कंपनी पैसा लेती है। इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है बच्चे यहाँ पे, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है, ठीक है। ₹4 तो आएगा ऑन दी एप्लीकेशन, ₹5 आएगा ऑन द अलॉटमेंट, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड होगा। अब मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ ₹5 दिया है अलॉटमेंट पे और लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं भी लिखा होता ना, नहीं भी लिखा होता ना, तो मैं ये मानकर चलता कि अलॉटमेंट पे ही कंपनी रिसीव करती है प्रीमियम। 99.9% कंपनी प्रीमियम शेयर का रिसीव करती है ऑन दी अलॉटमेंट। हाँ, अगर आपको दे दिया जाए कि विद दी एप्लीकेशन प्रीमियम रिसीव हो रहा है तो अलग बात है, या दे दिया जाए कि विद दी कॉल रिसीव हो रहा है तो अलग बात है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि प्रीमियम रिसीव कहां पे करना है, इसके रिगार्डिंग कोई बात कही ना हो क्वेश्चन में, तो आप हमेशा उसको अलॉटमेंट पे लोगे। आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। एंड बैलेंस ऑन द कॉल, ये है बच्चे पूरा पूरा मामला। अब जो पैसा आ रहा है इन दी इंस्टॉलमेंट या टुकड़ों में जो पैसा आ रहा है वो आ कैसे रहा है, हम एक बार जरा इसका ग्राफ क्रिएट करते हैं, और आपको एग्जाम में ये क्रिएट करना है बच्चे, ठीक है। आपको समझ में आ गया 10+2 क्यों लिखा हुआ है? 10 का एमआरपी फेस वैल्यू और ₹2 का जो एक्स्ट्रा कंपनी बेच रही है, जिसको हम प्रीमियम कह रहे हैं, तो वो 10+2 यानी ₹12 का शेयर हमारा कुल मिला के हो गया, ठीक है। तो हमारा जो शेयर है वो कितने रुपए का है बच्चे? अब ₹12 का, जिसमें ₹2 प्रीमियम का है। अच्छा, ₹4 आ रहा है बच्चे विद दी एप्लीकेशन या फॉर दी एप्लीकेशन, ₹5 आ रहा है विद दी अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम आ रहा है या प्रीमियम के साथ ही ये ₹5 है, ऐसा दे दिया क्वेश्चन में। मैंने आपको बोला कि अगर नहीं भी दिया होता तो आप यही मानते इसको, कहां पे? अलॉटमेंट पे। हाँ, अगर क्वेश्चन लिख दे कि विद दी एप्लीकेशन हमने प्रीमियम रिसीव करना है तो अलग बात है, या क्वेश्चन कहते हैं कि विद द कॉल रिसीव कर रहे हैं तो अलग बात है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मेरी बात समझिएगा, अगर क्वेश्चन कह रहा है इस स्पेसिफिक कॉल पे या इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन पर पैसा रिसीव करना है फॉर द प्रीमियम, तो अलग बात है। वरना क्वेश्चन साइलेंट है तो आप हमेशा कहां मानेंगे उसको? एग्जैक्टली अलॉटमेंट पे। बहुत बढ़िया, ठीक है। 4+5, अभी जो 5 है ये जो 5 है ना बच्चे, ये एक्चुअली 3+2 है। अभी 3+2 क्या लिख रहा हूं मैं भाई? ₹5 आ रहा ना अलॉटमेंट में, कितना रुपए आ रहा है? ₹5। और क्या लिखा है? इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को इंक्लूड करते हुए। अब अगर ₹5 फॉर द अलॉटमेंट आ रहा है तो उसमें ₹2 तो प्रीमियम का होगा, नहीं होगा? तो प्रीमियम का भाई, प्रीमियम का ₹2 है ना, तो ₹2 प्रीमियम का होगा, तो शेयर का कितना है? ₹3। तो 3+2 इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और क्या लिखा था? एंड बैलेंस ऑन कॉल, एंड बैलेंस ऑन कॉल। अब बैलेंस जितना बच रहा है वो कॉल पे होगा। कितना बैलेंस बच रहा है भाई? हमारा शेयर कुल मिलाकर ₹12 का है। 4+5 हो गया 9, 9+3 12, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट कॉल पे। कॉलें और भी हो सकती है ना, फर्स्ट कॉल ही जरूरी नहीं है, मैं यहीं तक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, कितनी भी कंपनी कॉल कर सकती है। कॉल का कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि एक ही करनी है कि 2 करनी है, ठीक है। बट ठीक है, अपना क्वेश्चन, और मिनिमम आपकी सेकंड कॉल तक क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और जितने केसेस उतनी एंट्री। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितने केसेस उतनी वीडियो। केसेस का मतलब क्या? एक केस एप्लीकेशन का, दूसरा केस अलॉटमेंट का, तीसरा केस कॉल का। ये कौन सी कॉल है? फर्स्ट कॉल। इसके बाद कोई कॉल और है नहीं, तो फर्स्ट कॉल विल बिकम फाइनल कॉल। तो इसे आप कहोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हाउ मेनी केसेस आर हियर? 1 2 3, तो 3 की डबलिंग, 3 का दुगना कर देना है। जितने केसेस है उसकी दुगनी एंट्री आपको करनी है, तो 6 एंट्री इसमें होंगी। आई बात समझ में? ये बच्चे क्वेश्चन खुद से बनाया हुआ है ना। बस आपको समझाना है कि प्रीमियम की कहानी क्या है, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आप सीखिए। आपको बिल्कुल भी आफत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं बच्चे आपसे, ठीक है। चलिए, अब जब कंपनी शेयर ऑफर करती है, एक बात और सीख लेते हैं। जब कंपनी शेयर ऑफर करती है ना, तो कंडीशन बच्चे 3 निकल के आती हैं। एक है बच्चे कि आपने 10,000 शेयर का प्रोस्पेक्टस मार्केट में डाला और 10,000 लोगों ने अप्लाई भी कर दिया, तो इसे कहते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बार बार आपको ड्रिल कराऊंगा ये बात, है ना। आपने 10,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए, आपने मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर कंपनी को, सॉरी, पब्लिक को ऑफर किए, बट 8,000 लोगों ने डाली एप्लीकेशन, इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आपने 10,000 शेयर का ऑफर दिया इन द मार्केट, बट लोगों ने 12,000 शेयर पर अप्लाई कर दिया, या 12,000 शेयर की अपनी एप्लीकेशन रिसीव कर दी। इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना बच्चे, ये एक स्पेशल केस है,
ये एक स्पेशल केस है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि असल में जो क्वेश्चन सही मायने में एग्जाम्स में आते हैं ना, जो तरीके से एग्जाम में आते हैं वो यहीं से आते हैं। इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है अभी शेयर में आगे, बट हमें पता होना चाहिए कि इक्वल सब्सक्रिप्शन ये है और ये अंडर सब्सक्रिप्शन है और ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की स्पेसिफिक एंट्री, स्पेसिफिक तरीका हम कल से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम जो बात सीख रहे हैं कि हम अपने शेयर बेच रहे हैं इन द पब्लिक, ठीक है, और हम पैसा रिसीव कर रहे हैं इन द लमसम और इन द इंस्टॉलमेंट, है ना, वो हम इशू कर रहे हैं एट पार पे या प्रीमियम पे, ये हम सीख रहे हैं। इसके तो हमने अभी जिक्र भी नहीं किया, इसका तो हमने कुछ जिक्र भी नहीं किया, इसका जिक्र हम कल से करेंगे, ठीक है। बट पार पे किस तरीके से एंट्री होती है, प्रीमियम पर किस तरीके से एंट्री होती है, विद द इक्वल सब्सक्रिप्शन, विद द अंडर सब्सक्रिप्शन, ये हम लोग सीख रहे हैं। साथ साथ हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि इक्वल सब्सक्रिप्शन में जब जब पार पे इशू करती है तो वहां पे एंट्री कैसे करनी है, अंडर में हुआ तो वहां पे कैसा करना है, पेमेंट रिसीव अगर लमसम में होता है या फिर इंस्टॉलमेंट होता है तो वहां पे कैसे हमने करना है, ये बात हमने पिछली वीडियो में सीख ली है। मैं कह रहा हूं कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन है उसकी कहानी अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें एंट्री सेम नहीं है। ये जो एंट्री करवा रहे हैं इनका कोई वहां पे तुक नहीं है, इनका कोई यूज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे। इनका यूज वहां पर भी सेम तरीके से होगा, बस कुछ कुछ बातें वहां पर डिफरेंट हो जाएंगी, तो वो हम सीखने का प्रयास करेंगे। आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं बच्चे पहली एंट्री की, है ना। तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगी। बैंक अकाउंट डेबिट होगी ना बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट या नहीं करोगे, बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे, ठीक है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी ही लिखना है आपको। क्वेश्चन जब तक स्पेशली बोलता नहीं है ना इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर कंपनी बेच रही है, तब तक प्रेफरेंस नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने खाली शेयर लिखा हुआ है तो मैं इक्विटी मान के चलूंगा। मैंने आपको बताया था कि जब पब्लिक को शेयर ऑफर किए जाते हैं वो होते कैसे हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, ठीक है। चलिए अब कितने, भाई हम मान ले रहे हैं कि हमने 10,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए और 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन भी आ गई, मतलब कि इक्वल सब्सक्रिप्शन की कहानी है। तो 10,000 इंटू विद दी एप्लीकेशन कितना आना है बच्चे, 4 रुपया, है ना। तो 10 इंटू 4 यानी हो गया 40,000 रुपया। बात समझ आ गई आप लोग को? पहली एंट्री तो आपकी होगी बच्चे 40,000 रुपए की। क्यों? आपको समझ में आ रहा होगा कि हम 10,000 शेयर ऑफर कर रहे हैं टू द पब्लिक और 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन भी आई है, इक्वल सब्सक्रिप्शन हुआ पड़ा है। तो ठीक है भाई, विद दी एप्लीकेशन मैंने बोला है, कंपनी ने बोला है कि 4 रुपए आपको सेंड करना है, तो ठीक है 10,000 शेयर पर 4 रुपए आएंगे ना बच्चे, तो 40,000 वो बैंक में आएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया। ये आया किस नाम से, किस नाम से पैसा आया है आपका, टू इक्विटी शेयर, सॉरी मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये बच्चे आप लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, है ना। अगली बात समझे बच्चे, ये हमारी होगी पहली एंट्री, करेक्ट। चलिए नाउ यहां पे आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 10,000 शेयर। अच्छा, मैंने कहा कि 10,000 शेयर आपने ऑफर किए, 10,000 शेयर पर ही लोगों ने एप्लीकेशन लगाई या उनकी एप्लीकेशन आई है, तो इसे कहते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन, इसकी एंट्री हो गई। अगर ये अंडर होता, अंडर का मतलब है कि 8,000 शेयर पर एप्लीकेशन आती, 7,000 पर आती, 9,000 पर आती, 9,500 पर आती, मतलब 10 पर नहीं आती, उससे कम कितना ही फिगर चलेगा। तो हम सपोज कर रहे हैं कि 8,000 पे आती, अगर एप्लीकेशन 8,000 आई होती तो क्या करते फिर बच्चे, हमने तो 10,000 शेयर, मैं आपको अंडर वाली कहानी समझा रहा हूं, आपको वहां पे एंट्री कैसे करनी है। एंट्री में कोई बदलाव नहीं आता है, अमाउंट में बदलाव आता है। कैसे, सपोज करो 8,000 लोगों ने अप्लाई किया या 8,000 शेयर पर हमारी एप्लीकेशन आती, तो हम एंट्री किस तरीके से करते। अब आप ये मानकर चलते कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8,000 शेयर ही हैं, हम 10 बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ग्राहक सिर्फ 8,000 शेयर मांग रहा है ना। तुम्हारे चाहने से क्या होता है, ग्राहक कितने शेयर मांग रहा है, 8,000। तो यहाँ पर जो पहली एंट्री होती है वो 8,000 इंटू 4 के नाम से होती है, यानी 8 4 32, यहाँ 32,000 रुपए आता है। इतना ही चेंज है अंडर वाले में, और कोई नहीं है, सेम एंट्री और बाकी आपकी होनी है, ठीक है। चलिए सेकंड हम क्या करेंगे बच्चे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, है ना, इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हम ट्रांसफर कहां करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट आप करेंगे डेबिट विथ ₹40,000, राइट, और टू कर देंगे बच्चे इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मैंने बेसिक रीजन आपको दिए थे पिछली बारी, तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पे आपने उसको मालिक बना दिया। जहां जहां आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिख रहे हो उसका ये मतलब है कि आप सामने वाले को मालिक या ओनर बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आप बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। यही बात समझ में क्लियर है बात। यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट किया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन के नाम से पैसा है इसलिए ऐसा किया। अब इस पैसे को, एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करना है कैपिटल में,
तभी तो ओनर बनेगा, है ना। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया क्योंकि पहले वहां क्रेडिट था, अब डेबिट कर दिया और इस पैसे को टू इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कैपिटल में भेज दिया, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट में होती है, आपको अच्छे से पता है ना। अब अल्टीमेटली एप्लीकेशन डेबिट है और एक बार क्रेडिट है, मतलब सॉरी यहाँ पे क्रेडिट है यहाँ पे डेबिट है, तो ये कटआउट हो गया, बचा क्या, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये बैलेंस शीट को मैच करने के लिए होता है एक्चुअली। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे ये सब कुछ कहानियां चलती हैं। वही है बात बच्चे, बात आपने एक वीडियो मिस नहीं करनी है, अचानक जंप करके आओगे फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए तो देखो बच्चे, दो एंट्री आपको समझ में आ गई है, नरेशन आपको बता दी। अब हमारा तीसरा मामला है अलॉटमेंट का। अब हमको अलॉटमेंट की कॉल करनी है, अलॉटमेंट के लिए पैसा मांगना है, अपने शेयर होल्डर से हमको अलॉटमेंट के लिए पैसा मांगना है। अब बच्चे अलॉटमेंट का आप पैसा मांगोगे अपने शेयर होल्डर से और वो आपको पैसा देंगे, कंफर्म बात है, आपने मांगी तो वो देंगे भी। अच्छा, अब जब देंगे, मुझे बताया कि भाई अलॉटमेंट के नाम से कंपनी के पास पैसा आने वाला है, और कंपनी के पास जिस नाम से पैसा आने वाला होता है वो उसकी एसेट्स होती है, और एसेट्स ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। तो एंट्री आप लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10,000 शेयर है ना, 10,000 शेयर आपने पब्लिक को बेचना चाहे, ऑफर किया, और 10,000 पर एप्लीकेशन भी आई, विच इज कॉल्ड इक्वल सब्सक्रिप्शन, तो 10,000 इंटू 5। ठीक है ऐसी कंडीशन, 50,000 रुपया। अगर मामला ऐसा होता कि हमने 10,000 शेयर बेचने चाहे इन द पब्लिक, लेकिन 8,000 शेयर पर एप्लीकेशन आती, तो हम यहाँ पर 8,000 इंटू 5 करते, क्योंकि फिर हम 8,000 ही बेच पाते, क्योंकि ग्राहक 8,000 के ही होते। तो अंडर वाले में इतना ही सिर्फ है, एंट्री में कोई हेरफेर नहीं होती, सिर्फ अमाउंट में हेरफेर होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि 32,000 यहाँ पर आता है, 32 की सारी एंट्री होती, ये चारों जगह आपका 32,000 का अमाउंट आता अगर 8,000 एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन आई होती। ठीक है, चलिए ये वाला मामला समझ में आ गया। अच्छा, टू, यहां पे बहुत गौर से सुनिएगा, यहीं पर आपका मामला है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल तुरंत क्यों कर रहे हो भाई आप, इक्विटी शेयर कैपिटल जहां जहां आप कर रहे हो ना बच्चे, आप मेरी ये बात ध्यान में रखिएगा, आप उतनी बार सामने वाले को मालिक बना रहे हो, है ना। तो तुरंत मालिक क्यों बना रहे हो आप भाई, इसलिए बना रहे हैं, सामने वाला पैसा कब देगा, जब आप उसको पहले मालिक बना दोगे। आप कहोगे भैया देखो आपको मालिक बना दिया है, पैसा लाओ भैया। ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट क्यों किया समझ में आ रहा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों कर रहे हैं आपको अभी रीजन समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्या, यहां पे 10,000 इंटू 3, दिस विल गोज टू क्रेडिट साइड, है ना। 3 क्यों, 10,000 शेयर हैं और उनका जो पैसा है वो 3 रुपया है, 2 रुपए तो प्रीमियम का है, शेयर का कितना पैसा है 3 रुपया, तो जितना पैसा शेयर का है वो ना ट्रांसफर करोगे आप शेयर कैपिटल में। मेरी बात बताओ, मुझे एक सवाल का जवाब दो आप 3 रुपए प्राइस आपका है शेयर का और 2 रुपए तो प्राइस है प्रीमियम का, तो जो 3 रुपया है ना वही तो आपको ट्रांसफर करना है इन द कैपिटल, पूरा का पूरा 5 थोड़ी कर दोगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 10,000 इंटू 3 लिख रहा हूं, यानी 30,000 रुपये। बात समझ में आ रही है आप लोग को, आई होप कनेक्ट आप कर पा रहे हो। बस आपने सिंपल सी बात इतने से याद रखनी है बच्चों, 10,000 शेयर है, बिल्कुल उसका जो प्राइस है वो 5 रुपए थोड़ी है, वो 3 रुपए है, शेयर का तो 3 रुपए है ना बच्चा। अलॉटमेंट में 5 आ रहा है, ओके आई नो, आई एग्री विद दिस कि भाई अलॉटमेंट में 5 रुपए आ रहा है, बिल्कुल मैंने करा ना 10,000 इंटू 5, मुझे पता है कि अलॉटमेंट के नाम से 5 रुपए आएगा, लेकिन उस 5 में 3 शेयर का है, तो जितना शेयर का है उतना शेयर कैपिटल में जाएगा ना बच्चे, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, बाकी जो 2 रुपए उसको आप लिखोगे टू सिक्योरिटीज, है ना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना, वो कर दोगे आप 10,000 इंटू 2 क्रेडिट, इट इज ऑल्सो 20,000। देखो होगी इक्वल होगी, डेबिट साइड 50 है, क्रेडिट आपका 50,000, फिर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चौथी एंट्री में क्या होगा बच्चे, पैसा आएगा अभी तो, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट आप करेंगे डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, कितना रुपए आना है बच्चे, आपने 50 की डिमांड करी है, अलॉटमेंट के नाम से 50,000 रुपए आना है, जिसमें से 30,000 रुपए आप डालोगे कैपिटल में, 20,000 रुपए आप डालोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है, तो आपने वो कर दिया ऑलरेडी, 50,000 यहाँ आएगा 50,000 रुपए और यहाँ भी आएगा 50,000 रुपए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा है वो कंपनी दिखाती है लाइबिलिटी साइड, अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, इसका स्पेसिफिक यूज होता है, इसका स्पेसिफिक यूज है, इसका वो यूज नहीं है जो पार्टनरशिप में रिजर्व्स का हुआ करता था।
हालांकि ये भी रिजर्व ही है, एक तरीके का रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम एक तरीके का रिजर्व है, लेकिन इसको अमंग द पार्टनर्स बांट देना है क्या, जो हमने सीखा था पार्टनरशिप में कि रिजर्व तो वहां बढ़ जाते हैं भाई, ऐसा ऐसा यहाँ नहीं होता। इस सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा है वो हम स्पेसिफिक जगह यूज करेंगे, या हम यूं कह लें कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो ये बताते हैं कि आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम यानी जो पैसा है प्रीमियम का ऑन द शेयर जो आप रिसीव करते हो उनको यूज कहां करना है। ठीक है, चलिए तो यहां पे लिखेंगे बीइंग अलॉटेड मनी रिसीव। नाउ पांचवी एंट्री बच्चे, अब कॉल, कौन सी कॉल है ये, फर्स्ट कॉल। इसके बाद कोई और कॉल है क्या, कोई सेकंड कॉल है यहाँ पे, फर्स्ट कॉल के बाद कोई सेकंड कॉल है, नहीं है। तो अगर नहीं है तो फर्स्ट कॉल हैज बिकम फाइनल ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अकाउंट आप डेबिट करेंगे कितने से, बस वही फिर अमाउंट की प्रॉब्लम तो है ही बच्चे। 10,000 शेयर है भाई, कोई सिंपल है मामला, 10,000 शेयर है इंटू 3 रुपया है कॉल का, है ना, कॉल का 3 रुपया, देखो 3 रुपये तो है, तो 10,000 इंटू 3 30,000 रुपया। ठीक है, बट अगर 8,000 शेयर की एप्लीकेशन आई होती है तो फिर 8,000 इंटू 3 करते। अभी समझ में आ गया होगा अंडर वाले में कैसा करना है। अंडर वाले में कुछ नहीं करना है बच्चे, एंट्री सारी सेम है, बस अमाउंट का हेर फेर होना है, और इक्वल तो आपको चल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओवर वाले में दिक्कत है, ओवर सब्सक्रिप्शन, वहां पे दिक्कत है क्योंकि कुछ हेर फेर करनी पड़ती है, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको समझ में आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल तुरंत क्यों कर रहा हूं, यस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसको तुरंत मालिक बनाना पड़ेगा, तभी तो पैसा देगा वो, प्रूफ नहीं मांगेगा, प्रूफ वो भी तो प्रूफ मांगेगा कि भैया दिखाओ जरा आपने मालिक बनाया नहीं बनाया, ऐसी फर्जी बाड़े में पैसा मांग ले रहे हो हमसे। तो यहाँ पे लिखोगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर। नाउ छठी एंट्री बच्चे, जो कि हमारी आखिरी एंट्री है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई आपने बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि भैया क्यों किया हमने, बताओ जरा सा जल्दी बोलो, क्यों किया, क्योंकि पैसा आ रहा है भाई। यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इसलिए है क्योंकि इस नाम से पैसा आएगा, जिस नाम से पैसा आता है वो एसेट्स, एसेट्स ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। और ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों किया, क्योंकि प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना सामने वाले को, भाई तेरे को मालिक बना दिया है, पैसा दे, इसलिए कैपिटल तुरंत हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, और कैपिटल भैया क्रेडिट होती है ऑलरेडी। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि पैसा आया है 30,000 रुपया। अच्छा किस नाम से आया है ये आया है टू इक्विटी शेयर, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक, सॉरी क्रेडिट, आई एम सो सॉरी, इट इज क्रेडिट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव, ठीक है, ऑन 10,000 शेयर। तो ये है बच्चे मामला। आ गई बात समझ में आप लोगों को, आई होप मामला पूरा क्लियर हो गया होगा। और साथ में आपको मैं ये बताते हुए चल रहा हूं कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता तो फिर आप क्या करते, कुछ नहीं करते भाई, यहाँ पे 8,000 इंटू 4 करते, ये दोनों एंट्री 32-32 की होती, यहाँ 8,000 इंटू 5 करते, मतलब 40, ठीक है, जिसमें से आपको 8,324 यहां डालना पड़ता, 8,216 यहां डालना पड़ता। ठीक है, यहां पर अगर बात करें तो आपका जितना आप 8,000 इंटू 5 यानी 40,000 की डिमांड करते तो 40-40 की एंट्री होती, और यहां पर आप 8,000 इंटू 3 करते तो 8,3 24,000 की एंट्री होती, और ये भी एंट्री आपकी 24,000 की रहती। बस इतना ही है अंडर सब्सक्रिप्शन में। ओवर में प्रॉब्लम है, ओवर में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, करेंगे इनके ऊपर बात। ठीक है, चलिए ये फटाक से आप उतारिए, फिर हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में पेमेंट लमसम में आ रहा होता, कहानी प्रीमियम में ही होती, और पेमेंट अगर रिसीव होता इन द लमसम, तो एंट्री कैसे करते, इसे आप फटाफट उतारिए एक बार। चलो बच्चे समझ रहे हैं सेकंड कंडीशन, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक्स लिमिटेड ऑफर 10,000 शेयर टू द पब्लिक, 10,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए गए ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, है ना, ₹2 का प्रीमियम है, पेबल एज एन लमसम। पेबल कैसे होगा, लमसम में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास लिखे जाएंगे साफ साफ, आपको दिक्कत नहीं है कि लमसम में कब है या कब इंस्टॉलमेंट में है, ये माइंड प्रेशर में डाल लिएगा, आपको साफ साफ लिखा आता है, डोंट वरी, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिखे हुए आएंगे। अभी कहानी ये है कि आप 10,000 शेयर बेचना चाह रहे हो इन द पब्लिक, लेकिन पैसा आपको ₹12 एक ही बार में ले लेना है। ये तो मतलब हुआ इसका, नहीं मतलब हुआ भाई। लमसम का मतलब क्या होता है, इकट्ठे पैसा आएगा। 12 क्यों लिखा, 10 का शेयर, उसकी एमआरपी फेस वैल्यू ₹10 है, लेकिन ₹2 प्रीमियम का है, मतलब कि ₹12 आपको इकट्ठे एक साथ रिसीव कर लेना है।
बात समझ में आई। और हम 10,000 शेयर बेचना चाह रहे हैं, 10,000 शेयर पर ही एप्लीकेशन आएंगी तो उसे हम कहेंगे इक्वल सब्सक्रिप्शन। और हम 10,000 शेयर बेचना चाह रहे हैं लेकिन 8,000, 7,000, 5,000 या फिर 9,500 यानी 10,000 से कम पर अगर एप्लीकेशन आएंगी उसे हम कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं होता, कोई एंट्री चेंज नहीं होती, बस अमाउंट का फर्क रहता है। ठीक है, ओवर की कहानी हमने कल से पढ़नी है। चलिए, तो पहली बार जब पैसा आएगा कंपनी के पास, कंपनी ने बैंक अकाउंट डेबिट किया विथ रुपीज 10,000 इंटू 12, 10,000 शेयर है, 12 रुपए का प्राइस हो गया, 10 एमआरपी, 2 रुपए प्रीमियम का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1,20,000 रुपए आएगा। ठीक है, यहां पे लिखोगे आप टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा विद दी एप्लीकेशन आया था, एंड अलॉटमेंट भी आपको एक साथ लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास चांसेस नहीं है ना, आपके पास एप्लीकेशन आई, आपने पैसा रिसीव किया, फिर आप अलॉटमेंट की कॉल ड्यू करोगे फिर पैसा आएगा, ऐसा वाला केस थोड़ी है बच्चे। इकट्ठे पैसा आ रहा है आपके पास, एक बार में आ रहा है, तो जब एक बार में आता है तो आप सिर्फ यहाँ पे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कभी नहीं लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हम टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख रहे थे, लेकिन यहां नहीं करेंगे ऐसा। यहां क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट विथ ऑल्सो क्रेडिट विथ रुपीज 1,20,000, पहली एंट्री बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 सॉरी ऑन 10,000 शेयर एज ₹12, ये जरूर लिखें, मेंशन जरूर करें। नाउ सेकंड, अब क्या करना है आपको बच्चे, आपको ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा है ना, वो ट्रांसफर करना पड़ेगा इन द कैपिटल। तो लिखेंगे आप इक्विटी शेयर, ठीक है, एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट विथ रुपीज, ठीक है, थोड़ा सा उसको मिला देना, तो आपने लिख लिया होगा है ना, 1,20,000। कोई डाउट इस बात पे? चलिए, बहुत बढ़िया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपको कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करना है, लेकिन कितना भाई, है ना, तो 10,000 है शेयर, इनटू है बच्चे 10 रुपया शेयर का। बात समझ में आई आपको? शेयर का जो फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो आप शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा ट्रांसफर करेंगे जितना पैसा शेयर का है। तो 10,000 शेयर है, उनका 10 रुपया है, वो कहां जाएगा? शेयर कैपिटल में। तो क्रेडिट करेंगे आप 1,00,000 के साथ। ठीक है बच्चे। टू अगेन, जो प्रीमियम का पैसा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, बोलते हैं ना बच्चे, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना अमाउंट, कितना, बहुत इंपॉर्टेंट, 10,000 शेयर हैं, उन पर 2 रुपए का प्रीमियम लिया गया था, और जो कि इकट्ठा था प्रीमियम, या इकट्ठे लिया गया था, तो 20,000 रुपए यहां आ गया। आ गई बात समझ में? यहां पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हमने जो एप्लीकेशन का पैसा था वो ट्रांसफर कर दिया इन दी कैपिटल और इन दी सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये बच्चे है कहानी लमसम में। लमसम का तो बड़ा इजी केस है, लमसम का केस तो कभी भी एग्जाम में आता तो नहीं है ना, बट ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग, जब हमने इस चैप्टर करी थी, जब हम इसका इंट्रो पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट जब आप करने बैठेंगे ना किसी जमाने में, और करनी पड़ेगी आपको, है ना, आपका फील्ड है ये, है ना, आपको जाना ही पड़ेगा विद द फ्लो। तो वहां पे आप देखिएगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि बीकॉम ऑनर्स करते हैं, सीए करते हैं, और भी बड़े बड़े जो कोर्सेज होते हैं कॉमर्स के फील्ड में या अकाउंट्स के फील्ड में स्पेशली मैं कहूं, तो वहां पे आपको शेयर करना ही करना पड़ेगा, ये पीछा नहीं छोड़ सकता, ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से डील करनी है कहानियां। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या उतारो, है ना, जैसा भी आप लोग कर रहे हैं। फिर हम लोग आज का सेशन करें बच्चे समाप्त, फिर हम कल से थोड़ा गहरी बात करेंगे। हमने 2 बेसिक बातें तो कर ली, तीसरी वीडियो है आई थिंक ये, और मैं आपसे मांग रहा हूं 22 वीडियो का टाइम। आपको 22 वीडियो तक लगभग पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि बहुत सारी कहानियां हैं, है ना। उससे ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि ना जाए, बट जा भी सकती है। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा कि 22 तक ही फिनिश हो जाएगा मामला। अगर मुझे लगेगा कि नहीं हो रहा है तो हम करेंगे भाई, है ना। हमको शेयर सीखना है, इस साल शेयर सीखना है। 12th में तो आता है, ठीक है, वो कोर्स में आता है, वो बढ़िया है सब कुछ, लेकिन हमको शेयर सीख के जाना है। ठीक है, तो और दूसरी बात बच्चे, मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा कि आप एक सेपरेट कॉपी घर पे बनाइए। वीडियोस अगर आप मेरी वीडियोस अगर फॉलो करते हैं तो आप एक कॉपी घर पे बनाइए। उस कॉपी में क्वेश्चन जितने मैं करवा रहा हूँ लगाना, और नोट्स की कॉपी एक अलग से बनाओ जिसमें आपको नोट्स लिखने हैं। जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ ना, आपको सुन के लग रहा है कि याद हो जाएगी, लेकिन बच्चे वो आदमी भूल जाता है। आप जो भी बात मैंने आपको बताई, आज मैंने आपको बताई थी कि अगर प्रीमियम का जिक्र ना हो कहाँ पर रिसीव होना है, तो आपने वो विद द अलॉटमेंट रिसीव करना होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, वो लिखनी है आपने।
ठीक है। और जो भी बातें आपको बताई हूं विद द फ्लो, है ना, वो सब आपको नोट डाउन करनी है ताकि वो आपको फ्यूचर में काम आ पाए। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय, हैव अ गुड डे।